पिछले 9 सालों से वृषभ पंडाल बड़े ही धूमधाम से गणेश उत्सव मना रहा है। इस पंडाल के स्थापक सुनील गोलेचा ने एक छोटे पैमाने पर शुरुआत की, जो आज पूरे अंधेरी में मशहूर होते जा रहा है। गणपति को अपने पास लाने की चाहत हर किसी के दिल में होती है। यही चाहत सुनील गोलेचा पिछले 9 साल से पूरे भक्तिभाव से निभा रहे हैं। अपने गांव से सिर्फ 400 रुपये लेकर आने वाले सुनील गोलेचा आज गणपति बप्पा की दया से सुख समृद्धि का जीवन यापन कर रहे हैं। उनका मानना है कि इस मंडल की मेहनत और लगन की वजह से गणपति बप्पा उन पर बेहद प्रसन्न है। यही नहीं, उन्होंने इस मंडल द्वारा सबके दिल में भाईचारा बनाए रखने की कोशिश भी की है और साथ ही 14 अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम रखकर बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं बहुत गरीब हुआ करता था। जब मेरे पास 100 रुपया भी नहीं था बम्बई में, तब मैंने ऐसे ही सोचा था कि मुझे भी एक दिन गणपति लाना है। बस ऐसा ही मन में ख्याल रख करके मैं जू में रहता था तभी, और मेरे कज़न के यहाँ पे। बस उसके बाद में जब मेरा थोड़ा बहुत कारोबार सही हुआ, पापा ने मुझे प्रेरणा दी और मेरे भाई लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। ये मेरा परिवार है, भाई लोग तो बाद में होते हैं, ये मेरा परिवार है। गुंदवली मेरा एक सचमुच परिवार है। मैं जब तक इस दुनिया में रहूँगा तब तक इस दुनिया से यहाँ ये एरिया को नहीं भूल पाऊँगा, क्योंकि यहाँ से मुझे गणपति बप्पा का प्रेरणा मिला और मैंने पहला स्थापना किया। 10 दिन के अंदर परमिशन लाना, BSCS में जाना, दुनिया भर का पुलिस डिपार्टमेंट का मतलब अप्रूवल, ये वो जो देते हैं तो भी ठीक है, नहीं देते तो हमने जो भी हिसाब से लिया लेकिन लेके आए। और उस दिन से ऋषभ देव सार्वजनिक गणेश उत्सव शुरू हुआ। आज 9 ईयर्स है और बप्पा का बहुत यहाँ पे चमत्कार है। जो आता है वो यहाँ पे कुछ न कुछ अपने मन में जो चाहो वो लेके ही जाता है। जहाँ सुनील अपने प्यारे गणपति बप्पा के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, वहीं उन्होंने आने वाले गणेश उत्सव में इको फ्रेंडली गणपति की स्थापना करने का फैसला किया है और उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना मत भी जाहिर किया। साथ ही उनका मानना है कि गौ माता भगवान के समान है और वे गौ माता का एक मंदिर बनाना चाहते हैं। यदि उन्हें मौका मिले तो वे गणेश जी का भी मंदिर बनवाने की इच्छा रखते हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस राय से, और हमने काफ़ी कुछ है वो इको फ्रेंडली गणपति जी का ही रखा है। और हम आने वाले टाइम में आपका जो सुझाव है और आपका जो बात है वो 100% आप आके देख लीजिएगा, इको फ्रेंडली गणपति जी ही रहेंगे आने वाले साल में। जो भी करप्शन फ्री दुनिया चाहता है, ये करप्शन किसी के लिए मतलब लागू नहीं किया गया है। करप्शन ऐसी चीज़ है जो अपने आप को मिटाना पड़ेगा, अपने आप को मतलब लड़ना पड़ेगा करप्शन से। मैंने सिलवासा में मेरा 16 एकड़ का जगह है, वहाँ पे मैंने 1 एकड़ जगह गौशाला के लिए मैंने मतलब रिजर्व रखा है। वहाँ पे गौशाला रहेगी और 1 एकड़ जगह पे मैं खाली गौशाला बना करके और बीमार गायों को लाऊंगा, जिनको मतलब तकलीफ़ है उनको लाऊंगा और उनको ठीक करके, और मैं साधर्मी जो होंगे जिनको थोड़ा बहुत कमाई का साधन नहीं है, मैं उनको दूंगा वो। बप्पा का मंदिर मेरे हाट में बनाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम यहाँ बम्बई में जगह गवर्नमेंट दे पाएगी कि नहीं। यहाँ पे दुनिया भर का कानून लगेगा मंदिर के लिए, और अगर आप जगह दिलवा सकोगे तो मैं आज ही ऐलान करता हूँ, मैं बप्पा का मंदिर बनवा दूंगा। सुनील ने यहाँ पंडाल की स्थापना की तो उनका साथ निभाया यहाँ के कार्यकर्ताओं ने। वे सभी गणपति बप्पा की स्थापना से लेकर विसर्जन तक शामिल रहते हैं। साथ ही कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल होती है। सभी कार्यकर्ताओं ने इको फ्रेंडली गणपती लाने पर जोर दिया। सुनील गोलचा साहेब आले, ऋषभदेव टेक्निकलचे मालिक, त्यांचे इथंच ऑफिस आहे, छोटा ऑफिस होतं, रिक्षातून यायचे जायचे। त्यांच्या मनात इकडच्या गुंदवलीकरांबद्दल थोडंसं प्रेम होतं। त्यातल्या त्यात त्यांचा असा विषय होता की आपण काहीतरी करू, मिळून करू सर्वांनी, आणि त्यांनी ह्या गणपतीची स्थापना करण्याचा ऋषभदेव टेक्निकलच्या नावाने मंडळाच्या कार्यकर्त्याला घेऊन ते स्थापना केली। आणि तेव्हापासून हा जो उत्सव चालू आहे तो एवढ्या थाटामाटाने चालू आहे की तुम्ही एक विचार नाही करणार की ह्याच्यात सर्व सांस्कृतिक कार्यक्रम, हळदी कुंकू, महिलांची एकजुटीचा प्रमाण, प्लस तुमचा मंगळागौरीचा कार्यक्रम होतो महिलांचा। दिवस रात्र इथे कार्यकर्ते बसलेले असतात। उत्सव मोठा साधारण फक्त एवढंच आहे की फर्स्ट टाइम आज 9 वर्ष झाल्यानंतर मीडिया इथे आली आहे। आणि इको फ्रेंडलीचा कन्सेप्ट तुम्ही सांगता, इको फ्रेंडली आम्ही मंडळाकडनं, दुसऱ्या मंडळाकडनं प्रेरणा घेऊन इको फ्रेंडली आम्ही साजरा करू याच्या पुढे। जसं पार्ल्याला पेशवा जो गणपती आहे तो कागदाचा बनवला, ते त्यात तो कन्सेप्ट घेऊन आम्ही पुढच्या वर्षामध्ये किंवा त्याच्या पुढच्या वर्षामध्ये कन्सेप्ट करू। इको फ्रेंडली जो गणपती आहे तो आपण आता जी कॉन्सेप्ट आता तुम्ही आणण्याचा प्रयत्न करताय ती पहिल्यापासूनच आहे, पण त्याचं एक्सेप्टेशन प्रत्येकाकडनं झालेलं नाही आहे। म्हणजे प्रत्येकजण हा म्हणत नाही की मी एक्सेप्ट करतोय म्हणून इको फ्रेंडली गणपती, कारण जी पहिल्यापासून जी शाडूची मूर्ती, जी प्रतिमा तयारी झाली आहे आणि तीच आमच्या मनामध्ये आहे, किंवा प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस तुम्ही यूज करू नका हा विषय आहे। तर तो विषय तुम्ही न पकडता किंवा हा प्लॅस्टर आणि पॅरिसचा विषय न पकडता तुम्ही शाडूची मूर्तीनंतर हळूहळू कसं की कल्चरल प्रोग्राम
चेंज होत राहील. म्हणजे आताची जी पिढी हा विचार करते, तुम्ही जसं मला म्हणालात की तुम्ही का नाही असं करत, तर ही आपलीच पिढी आहे. ती आता पुढच्या वर्षीपासून ही हळूहळू 50% होईल, नंतर 75%, नंतर 100% होईल. एकदमच नाही होणार की 100% सगळेजण चेंज झाले. हळूहळू पुढच्या वर्षी आम्ही हा प्रोग्राम किंवा हा विषय आम्ही प्रत्येकजण विचार करू. म्हणजे प्रत्येक मंडळातर्फे हा विषय तयार केला जाईल की त्यांचा विषय आणि हा विषय चालू होईल. जहां मंडल के सारे कार्यकर्ता एक दिल होकर गणेश जी की सेवा करते हैं, वही बच्चे भी उनका लुत्फ उठाते हुए गणेश जी की सेवा में जुड़ जाते हैं. यहाँ के लोगों का मानना है कि गणेश जी की पूजा अर्चना करने के बाद जब विसर्जन का समय आता है तो सबकी आंखें नम हो जाती है. यह सबके लिए दुख की घड़ी होती है. सभी यही चाहते हैं कि उनके बापा अगले साल फिर जल्द से जल्द उनके साथ लौट आए. गणेश जी की आराधना करने से सुनील और उनके पंडाल पर गणेश जी ने अपनी कृपा तो दिखाई, साथ ही उनकी झोली भी खुशियों से भर दी. वही उन्होंने गणपति से दुआ मांगते हुए न्यूज़ टुडे तथा नेशनल न्यूज़ को धन्यवाद दिया. अंधेरी के गोंदावला स्थित ऋषभ पंडाल के अध्यक्ष सुनील गोलेचा पिछले 9 साल से गणेशोत्सव मना रहे हैं. अब तो यह गणपति मन्नत के राजा बन चुके हैं. कैमरामैन आशीष के साथ आरती शजवलकर, न्यूज़ टुडे, मुंबई.